हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईडू गाइड। अगर आप डीएलएड या बीएड के स्टूडेंट हैं और आपको हिंदी का लेसन प्लान बनाना समझ नहीं आ रहा तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि हिंदी का परफेक्ट लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। लेसन प्लान होता क्या है? लेसन प्लान एक पूरी टीचिंग योजना होती है जिसमें टीचर ये डिसाइड करता है कि क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है और कितने समय में पढ़ाना है। इसमें सबसे पहले जो होता है वो कुछ इम्पोर्टेंट होता है। नेम ऑफ पुपिल टीचर, नेम ऑफ स्कूल, सब्जेक्ट में हिंदी और सब सब्जेक्ट में हिंदी व्याकरण, टॉपिक व्यंजन और सब टॉपिक में व्यंजन की पहचान और उच्चारण। और उसके बाद टीचिंग मेथड लिखना होता है कि आप क्लास में कौन से टीचिंग मेथड का यूज करेंगे इसको पढ़ाने के लिए। लेसन प्लान होता ही है कि टीचिंग योजना जो आप पहले डिसाइड करते हैं। तो इसमें व्याख्यान विधि, चर्चा विधि और प्रश्नोत्तरी विधि आता है। और भी बहुत सारे मेथड है जो आप यूज़ करेंगे उसको लिखना है। उसके बाद रोल नंबर है। मेरा रोल नंबर 1। किस क्लास का ये आप लेसन प्लान बना रहे हैं तो ये क्लास 5 का है। सेक्शन कहीं कहीं पर सेक्शन में क्लास बटा हुआ होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ज़्यादा स्टूडेंट होता है तो वो भी लिखना है क्लास 5 के किस सेक्शन में पढ़ा रहे हैं तो सेक्शन ए, और पीरियड कौन सी घंटी में पढ़ा रहे हैं तो 4th, और डेट जो है वो लिखना है 26। जो भी आपका इंटर्नशिप डेट है, जैसे डीएलएड सेकेंड ईयर में 4 मंथ का होता है, 4 मंथ का इंटर्नशिप होता है तो वो लिखना है कि आप कौन से डेट में इस पार्ट को पढ़ा रहे हैं तो। और इसके बाद टाइम लिखना होता है। इतना जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ जानकारी है जो फिलअप करना होता है। और उसके बाद आता है शिक्षण सहायक सामग्री। आप कौन कौन से शिक्षण सहायक सामग्री का यूज क्लास में करेंगे उसकी योजना पहले से बनाना है। तो इसमें ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, चार्ट पेपर जो भी आप यूज़ करेंगे वो ETC लिख देना है। उसके बाद आता है जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव जो है वो सब्जेक्ट को रिलेट करके लिखा जाता है। इसमें बच्चा में क्या जानकारी, इस पाठ को पढ़ने के बाद क्या होगा ये लिखना होता है। मतलब हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ के बच्चे में क्या होगा ये बात है। तो हिंदी विद्यार्थियों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि और प्रेम उत्पन्न करना हमने लिखा है। उसके बाद आता है विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा बोलना, लिखने और समझने की क्षमता विकसित करना। उसके बाद आता है स्पेसिफिक विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में बच्चे इस मतलब विशिष्ट उद्देश्य जो है वो टॉपिक को रिलेट करके लिखा जाता है। इस टॉपिक के पढ़ने से बच्चे में क्या होगा तो टॉपिक में व्यंजन की परिभाषा समझ सकेंगे बच्चे, स्वर और व्यंजन में अंतर बता सकेंगे, हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजनों को पहचान सकेंगे। उसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज। बच्चों का ज्ञान का पता लगाना कि बच्चे कहाँ तक कितनी नॉलेज है बच्चों में, प्रीवियस नॉलेज। तो शिक्षार्थियों को पहले से स्वरों की पहचान है, इसमें ज़्यादा जगह नहीं दी गई है तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं बच्चों को क्या क्या आता है। तो बच्चे व्यंजन पढ़ रहे हैं तो स्वर की होगी ही तो ये लिखना है। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन का कॉलम। मतलब बच्चों से परिचय करवाना, आप किस तरह से बच्चों में इंट्रोडक्शन करेंगे इस टॉपिक का तो वो लिखना है। बच्चों हमने स्वर पढ़े थे, याद है? तो बच्चे बताएंगे स्टूडेंट स्टेटमेंट। और उसके बाद आता है और क्या आप बता सकते हैं व्यंजन क्या है तो ये समस्यात्मक होगा। आगे इससे आगे स्टार्ट करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ एम आता है उद्देश्य कथन में। तो बच्चों आज हम इन्हीं व्यंजनों अक्षरों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारा ये पेज ख़त्म हुआ, आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टीचिंग पॉइंट और टीचर की एक्टिविटी, जिसमें ये आप किस तरह से बच्चे को पढ़ा रहे हैं, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, जिस तरह से आप लेसन प्लान बनाएंगे जो लिखेंगे उस तरह से। तो इसमें विकासात्मक प्रश्न है। एक शिक्षक विद्यार्थी से प्रश्न पूछता है, बच्चों हमने स्वर पढ़े थे, अब बताओ क कौन सा अक्षर है, स्वर या व्यंजन। इस साइड बच्चों का उत्तर मतलब खुद से
एक एज्यूम करना है, बच्चे बता पाएंगे कि नहीं। परिभाषा, शिक्षक व्यंजन की परिभाषा बताता है। वे अक्षर जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। चार्ट पेपर दिखाता है, शिक्षक चार्ट पेपर दिखाता है जिसमें व्यंजन अक्षर लिखे हैं, और ये जो है टीचर की एक्टिविटीज़ जो भी होगी वो सारा नोट करना है इसमें। तो इसमें चित्र, शिक्षक कुछ अक्षरों से संबंधित चित्र दिखाता है, जैसे क से कबूतर, ग से गेंद, च से चम्मच, और इस साइड में स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ को लिखना होता है। व्यंजन, विद्यार्थी उत्तर देते हैं, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और सुनते हैं, विद्यार्थी अक्षरों को देखकर दोहराते हैं, श्याम पट से नोट्स बनाते हैं। इस तरह से स्टूडेंट एक्टिविटीज़ को लिखना है। उसके बाद आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क जो भी कठिन शब्द होता है, परिभाषा होता है, जो भी आप ब्लैक बोर्ड पर स्कूल में लिखेंगे या पहले से योजना बनाएंगे कि क्या क्या पढ़ाना है, कैसे बोर्ड पर लिखना है, वो सब इसमें लिखना होता है। तो विषय हिंदी, उपविषय व्याकरण, पाठ का नाम व्यंजन, परिभाषा लिखेंगे बोर्ड पर आप। वे अक्षर जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन अक्षर इतने हैं और व्यंजन के अक्षरों को लिखना है। उसके बाद आता है सेकेंड पेज, 2 पेज दिया होता है लेसन प्लान में प्रेजेंटेशन के लिए। तो फिर से व्यंजन की पहचान और शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर कुछ व्यंजन अक्षर लिखकर कहीं उच्चारण करवाता है। टीचर की एक्टिविटीज़ को लिखना है। शब्द बनवाना, बच्चों से शब्द बनवाना, जैसे ग जोड़ना, गन, ऐसे व्यंजन से शब्द बनवाना, ये सब लिखना है। उसके बाद अभ्यास और कुछ समरी बताना है, जो भी शिक्षक करेगा उनकी सारी बातें इसमें लिखी होगी। उसके बाद आता है स्टूडेंट एक्टिविटीज़ का कॉलम। विद्यार्थी चित्र देखकर अक्षर पहचानते हैं, विद्यार्थी मिलकर शब्द बोलते हैं और लिखते हैं, विद्यार्थी उत्तर देते हैं और सहभागिता करते हैं। जो भी विद्यार्थी करेंगे एज्यूम करके वो खुद से लिखना होता है। उसके बाद आता है एग्जाम्पल्स, उदाहरण जो भी आप लिखेंगे बताएंगे वो बोर्ड पर भी लिखेंगे, तो वही ब्लैक बोर्ड वर्क पर लिखते हैं। संक्षेप में व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाला अक्षर है। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति जो होता है वो ये जांच करना होता है कि बच्चा क्या सीखा। हमारे क्लास में इतना देर जो हम 35 से 40 मिनट क्लास लिए, तो क्या बच्चों में कुछ समझ आई? बच्चे बता पाएंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन की क्या समझ विकसित हुई बच्चों में? वही है पुनरावृत्ति। तो वही छोटे छोटे प्रश्न पूछ करके बच्चों से जांच करना है बच्चे ने कितना सीखा। क्या क स्वर है व्यंजन है या स्वर? व्यंजन अक्षर कितने होते हैं? गेंद शब्द किस व्यंजन से शुरू होता है? इस तरह से क्वेश्चन कुछ पूछने हैं। उसके बाद लास्ट में आता है होमवर्क। जब सारा कुछ हो गया तो होमवर्क बच्चों को देते हैं और होमवर्क में अपने आसपास की किसी 5 वस्तुओं के नाम लिखो जो व्यंजन अक्षरों से शुरू होता है। ये क्रिएटिव और अच्छा टास्क हुआ। इस तरह से हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हुआ। रेफरेंस बुक में SCERT दे देना है, SCERT दे देना है। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको हिंदी का लेसन प्लान बनाना समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।